भोजन बना, हाथ जोड़ के ठाकुर जी का भोजन है, ठाकुर जी का शरीर है, खिला रहा, जय मेरे ठाकुर जी। इतना करो तो आपका भोजन भक्ति बन जाएगा कि नहीं बनेगा? नारायण 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 नारायण। कलकत्ते का मशहूर सेठ जिसका नाम था लाला बाबू, उसकी सैकड़ों पेढ़ियां थी, सैकड़ों मुनीम थे। मुनीमों को लिखते और जवाब देते, कलम की सही करते करते उसके अंगूठा थक जाता था, डिसीजन लेते लेते उसका दिमाग थक जाता था। 4 घोड़ों वाली उसने गाड़ी रखी थी। शाम होती थी, वो लाला बाबू कलकत्ते का माना सेठ, जाना माना सेठ, वो घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता। और कलकत्ते की नगर पालिका ने खाड़ी के बीच जो बेट था वहां बगीचा बनाया था, तो नाव में बैठ कर 1 आना 2 पैसा दे के नाव वाले को उस बगीचे में जाना था। कभी तो लाला बाबू घोड़ा गाड़ी को बोलता तू पीछे पीछे आना और मैं आगे चलता हूँ, कभी कभी घोड़ा गाड़ी वाले को बोलता तू चल और मैं जरा चल के आता हूँ, शरीर जरा खुल जाए। एक दिन लाला बाबू खूब थके थे, बिल्कुल घटित घटना है कलकत्ता की। अभी बिंद्रावन में बाबुल मंदिर है उनका, जय जय। वो लाला बाबू बगीचे में बैठे रहे और थकान के कारण उनको नींद आ गई। शाम हो गई, सूरज ढल गया, सैलानी लोग बगीचा में घूम के चले गए। नाविक ने देखा कि सब लोग चले गए और एक कोई आदमी वहां कोने में बैठा है। इस पार से, खाड़ी की इस पार से नाविक ने आवाज लगाई कि ए मुसाफिर, ए मुसाफिर, देर हो गई, अरे मुसाफिर ये आखिरी फेरा है, मुसाफिर ये आखिरी फेरा है, मैं जा रहा हूं फिर पछताओगे। ए मुसाफिर, आंख क्यों नहीं खोलते? ए मुसाफिर, जगते क्यों नहीं हो? आखिरी फेरा है, फिर पछताओगे, रोओगे। लाला बाबू नींद में थे, अचेतन मन में ये बातें पड़ी, ए मुसाफिर, आंख क्यों नहीं खोलते, आखिरी फेरा है, फिर पछताओगे। उसकी अंदर की चेतना जग गई कि वास्तव में मनुष्य जन्म आखिरी फेरा है। ज्ञान की आंख नहीं खुलेगी तो फिर पछताएंगे। भैंसा होंगे तो डंडा खाना पड़ेगा, के घोड़ा होंगे तो चाबुक खाने पड़ेंगे, फिर पछताएंगे। मरते समय सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जीवन भर जिसको बढ़ा रहे हैं पीढ़ी पे पीढ़ी, अंत में सब छोड़ना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा, और फिर उस वक्त रोने से भी काम तो नहीं चलेगा। अरे रे रे रे, मैं काय करे रहा हूं। नाव में बैठ के किनारे तो आ गए। घोड़ा गाड़ी वाले को बोला तू चल मैं आता हूं। वो अपनी पेढ़ी पे नहीं गए, सीधा रेलवे स्टेशन हावड़ा पे पहुंचे। गाड़ियां बदलते हुए बिंद्रावन में पहुंचे। साधु संत की खोज किया। उस वक्त कोई मस्त राम बाबा रहते थे, राम रस में मस्त, वो मस्त राम बाबा। उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज मेरे को सैकड़ों पेढ़ियां थी, ये थी, लेकिन एक नाविक ने 2 आवाज लगाई, 4 आवाज लगाई, क्या पता कितनी लगाई, लेकिन उसकी आवाज ने मेरे को जगा दिया, सचमुच में जगा दिया महाराज। अब आपके चरणों में। बाबा जी ने बोला भाई तू सेठ आदमी इधर रहेगा, लोग बोलेंगे कि सेठ को कुछ बना दिया कर। बोले नहीं महाराज। बाबा ने कहा नहीं तू घर जा। लेकिन लाला बाबू का निर्णय पक्का था। लाला बाबू का निर्णय पक्का था तो बाबा ने कहा कि एक काम कर कि सुबह शाम तो ध्यान में रहे, लेकिन जब भिक्षा लेने जाए तो रास्ते में कोई दीन दुखिया मिल जाए, उसको भक्ति का दान कर देना, सत्संग की बात सुना दे। यमुना जी में स्नान करने जाए तो जो कुछ सत्कार्य हो जाए तन से मन से कर ले। करता था, हर रोज यमुना का स्नान करने जाए, भिक्षा मांगने जाए अन्न क्षेत्र से। और लाला बाबू बड़ा मस्त रहे। आज तक तो 100 पेढ़ियों की चिंता थी, अब निश्चिंत हो गया। खाने तो 2 रोटी थी, बड़ी मस्ती आने लगी। इतने में तो महाराज वो कोचमैन घर गया और वहां जाके जांच किया, लाला बाबू नहीं आए, अब भी नहीं आए, अब भी नहीं आए, अभी नहीं आए। ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन, अरे टेलीफोन पे टेलीफोन, तारों में तारों, अखबारों पे अखबार, लाला बाबू इस हाय से खा, लाला बाबू को कोई चुरा के ले गया, पकड़ के ले गया, बताने वाले को 50,000 इनाम मिलेगा, मिलेगा। महाराज प्रसिद्धि हो गई। में एक दिन कोई अड़तिया था, उसने देखा कि लाला बाबू जिससे हम माल लेते थे, जिनकी पेढ़ी से हम संबंधित थे, ये वही सेठ है साधु के रूप में। उसने तार कर दिया और लाला बाबू की पत्नी को और बेटे को बुला लिया। बेटे और पत्नी को बुला दिया तो लाला बाबू के पैरों में गिर के बेटा और पत्नी बोलता वापस चलो। लाला बाबू बोलते वापस चलने के बाद क्या होगा?
बोले क्या होगा, तुम हमारे पिता हो, हमारे पति हो, ये हो वो हो। बोले है तो सही, लेकिन मैं जिसका हूं उसका तो मैं भजन नहीं किया, आखिर तो मर जाना पड़ेगा। मैं कुछ लेके तो नहीं आया, जो कुछ है तुमको दे दिया, काहे को मेरे को नीचो डालते हो, मेरे को थोड़ा भजन करने दो, मैं नीचो के मरा जाऊंगा, फिर कौन मेरे को छोड़ने आएगा, शमशान में तो ऐसे ही आग लगा के आ जाओगे, तो जीते जी जाने दोगे। जरा समझाया, पत्नी समझ गई, बेटा बड़ा था समझ लिया, बोले अब हम संभाल लेंगे, आप भले भजन करो। बोले हम भजन करें, आप राजी है तो मेरा एक बात मानो, इतनी सारी संपत्ति और मुफ्त की संपत्ति छोरा को मिलेगी तो छोरा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो ऐसा करो, इतनी संपत्ति में से आधी संपत्ति अच्छे काम में लगा दो, एक मंदिर बना दो बड़ा, जो लोग भगवान के दर्शन करें और आसपास में धर्मशाला हो, भगवान का भजन करने वाले लोग रहे, और दीन दुखिया कोई अतिथि आए तो उसके लिए अन्न क्षेत्र खोलवा। पत्नी सहमत हो गई और महाराज मंदिर बना। वो मंदिर अभी सोने के खंभे वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, लाला बाबू का मंदिर। लग गई दो बात तो नाविक की भी लग जाती, और नहीं लगे तो संत भी चिल्ला चिल्ला के बोल के चले जाए, अपन जैसे वैसे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो जाता है ना, उनको बात लग जाती, वे दृढ़ व्रता हो जाते और वे चल पड़ते हैं, तो फिर भगवान उनको प्राप्त हो जाते। तो आप बात पक्की कर लेना आज से, अभी से, कि अपना कुछ नहीं, जो कुछ है ठाकुर जी का है, भगवान का है। अपयश हो रहा है तो भगवान का हो रहा है, यश हो रहा है तो भगवान का हो रहा है, दूध आ रहा है तो भगवान का आ रहा है, जो कुछ हो रहा है भगवान का हो रहा है। ऐसा भगवान के साथ तुम्हारी स्मृति बनेगी तो हंसना भी भगवान के लिए, रोना भी भगवान के लिए, नाचना भी भगवान के लिए, गाना भी भगवान के लिए, आना भी भगवान के लिए। भगवान की स्मृति करो तो संसार में भगवतमय आपकी वृत्ति हो जाएगी, और मेरे तेरे की स्मृति करते तो पाप पुण्य के भोक्ता बन जाते, कर्ता बन जाते। इसलिए आज के श्लोक को, सुबह वाले श्लोक